हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 16 टू 17 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुफ और लिंगडोंग की लड़ाई के बीच एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। अब आगे लिंगडोंग ने जैसे ही उस लड़की की आवाज़ सुनी तो अपना सिर ऊपर करते हुए उसे दिखा कि लाल रंग की शक्तियों से ढकी एक लड़की एक हमला तैयार कर चुकी थी, जो सीधे जाकर हुफ के हमले से टकरा गया। इस अचानक हुए हमले से हुफ काफ़ी हैरान हो गया, जिसके बाद उसने अपने काले रंग के स्पीयर को जोर से जमीन पर पटक दिया। इसी के साथ जमीन पर आई दरारों में से काले रंग की रोशनी निकलने लगी, जो आगे बढ़ते हुए लाल रंग की शक्तियों से टकरा गई। दोनों के टकराने पर शक्तियों की खतरनाक लहरें फैलने लगी और आसपास मौजूद पेड़ एक झटके में धूल में बदल गए, बल्कि हुआंग लिंग और बाकी सभी लोगों को बहुत पीछे होना पड़ गया, नहीं तो वो बुरी तरह जख्मी हो जाते। चारों तरफ शक्तियां बिखरी हुई थी, जिसमें आसमान में खड़ी लड़की गौर से हुफ को देखती रही। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं है जितना लोगों को लगता है। अगर मैं हड़बड़ा कर यहाँ पर नहीं आती तो तुम तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। ये कहते वक्त उस लड़की के चेहरे पर हंसी थी और उसे देखकर लिंगडोंग ने कहा, तांग जिनलियान, मुझे हंसते हुए नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिंगडोंग काफ़ी मजबूर था, क्योंकि वो तांग जिनलियान की बात को नकार नहीं सकता था। आखिर कैसे किसी को पता था कि हुफ से लड़ने के लिए उसके पास एक बहुत ही खास ताकत थी। इस दौरान लिंगडोंग की बात सुनकर तांग जिनलियान ने आंखों में बेरहमी के साथ हुफ की तरफ देखना शुरू किया। ऐसा करते हुए वो अपने लाल रंग के स्पीयर में शक्तियां भरकर बोली, शुरू में तो मैं सोच रही थी कि आखिर में पहाड़ जाकर ही तुमसे मुकाबला करूं, लेकिन लगता है कि तुम्हें मुकाबला करने की बहुत खुजली है, इसलिए चलो आओ मैं तुम्हारी ये खुजली यहीं मिटा दूं। उसकी बात पर हुफ गौर से उसे देखने लगा, जिसके बाद उसने कहा, क्या बात है, फ्लेम डिवाइन हॉल से खुद तांग जिनलियान यहाँ आ गई। मानना पड़ेगा, तुम्हारे चर्चे जैसे थे तुम उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत और खतरनाक हो। खैर, अब जो कि इतने सारे लोग यहाँ आ गए हैं तो चलो मैं इस मामले को थोड़ी देर और खींच लेता हूँ। तुम्हारा मन मुझसे पहाड़ पे लड़ने का था ना, तो ठीक है, अब हमारा मुकाबला वहीं होगा। रही बात तुम्हारी लिंगडोंग, मैंने सुना था कि पूर्वी हिस्से में अक्सर कोई न कोई लड़की तुम्हें बचाने आ जाया करती थी। लगता है तुम्हारी वो किस्मत डीमन सी में भी बरकरार है। कोई बात नहीं, मैं आगे तुम्हारा इंतजार करूंगा और उम्मीद करता हूं कि तुम इतने काबिल तो निकलो कि पहाड़ पर पहुंच पाओ। ये कहकर वो काले रंग की रोशनी में बदल गया और चुटकियों में उस जगह से गायब हो गया। वहीं उसे वहां से जाते देख तांग जिनलियान ने लिंगडोंग की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मेरी नज़र में तुम जितने समझदार हो उस हिसाब से तो उसका तुम्हें भड़काना बेकार होना चाहिए। कहीं तुम उसकी बातों से भड़क तो नहीं रहे हो। इस पर लिंगडोंग उस जगह पर देखता रहा जहां से हुफ गायब हो गया था। उसके बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन इसने मेरी काबिलियत को चुनौती दी है। ये बात मेरी समझ पर हावी तो नहीं पड़ेगी, मगर इसकी बात का इसे जवाब जरूर मिलेगा। उसकी बात सुनकर तांग जिनलियान समझ गई कि लिंगडोंग हुफ को कितना नापसंद करता था। इसके बावजूद उसने लिंगडोंग से कहा, मैं जानती हूँ कि उससे तुम्हारी दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पहाड़ी पर सबसे पहले इसका मुकाबला मुझसे होगा और मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि उस मुकाबले के बाद ये तुमसे भिड़ने के काबिल नहीं रहे। देखो लिंगडोंग, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा तो मैं बस इतना कहूँगी कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरी नज़र में हुफ से जितनी अच्छी तरह मैं टकरा सकती हूँ शायद तुम नहीं टकरा पाओगे। वो हुफ यहाँ सिर्फ जीतने नहीं आया है, बल्कि ऐसा करते वक्त योद्धाओं को ख़त्म करने आया है। और मास्टर ने कहा है कि हम ना ही तो हुफ को और ना ही जूजियो को एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करने दे सकते हैं। इसलिए मैं उन्हें ना जीतने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। तांग जिनलियान ये जानती थी कि लिंगडोंग काफ़ी ताकतवर था और वो इनिशियल प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर तक को ख़त्म करने में कामयाब हुआ था, लेकिन हुफ और जूजियो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक थे, जो बहुत पहले एडवांस प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर बन चुके थे। इतना ही नहीं, वो दोनों योद्धा बड़े ही रहस्यमयी थे, जिनके पास कौन से रहस्य छुपे थे ये कोई नहीं जानता था। लिंगडोंग ने तांग जिनलियान से इस बारे में कोई बात नहीं की
उसे तो बस कैसे भी करके एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल के हिस्से को गलत हाथों में पड़ने से रोकना था। इसका मतलब अगर तांग जिनलियान और जाओजी मिलकर हुफ और जूजियो को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते तो लिंगडोंग को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तांग जिनलियान ने लिंगडोंग की चुप्पी देखकर और एक नज़र हुआंग लिंग और बाकियों की तरफ देखकर कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, वो पहाड़ यहाँ से थोड़ी दूर ही है। अपनी बात कहकर तांग जिनलियान ने और देर नहीं की और वह तुरंत वहां से चली गई। लिंगडोंग देख रहा था कि लाल रंग की रोशनी आगे बढ़ रही थी, जिसे देखकर वो और मोलिंगशान भी उस दिशा में ही आगे जाने लगे। उनके रास्ते में आगे कोई रुकावट नहीं आई, जिस वजह से अगले 10 मिनट में ही उनके अगल बगल में दिखता जंगल गायब हो गया और नज़रों के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देने लगा। वो पहाड़ बादलों को चीरता हुआ नजर आ रहा था, जिसे देखकर लिंगडोंग ने कहा, तो यही है वो पहाड़ जिसके चारों तरफ मौजूद पहाड़ियों पर मुकाबले होंगे। इस दौरान लिंगडोंग को अपने शरीर में एक अजीब हलचल महसूस हो रही थी, जो असल में एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल की वजह से थी। आखिर वो सिंबल इस वक्त पहाड़ी की चोटी पर रखे हिस्से को महसूस जो कर पा रहा था। इस वक्त उस पहाड़ के आसपास बहुत से लोग इकट्ठा थे, जिनकी खुशी से भरे आंखें उस ऊंचे पहाड़ को ही देखती जा रही थी। सभी जानते थे कि एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल को हासिल करने के लिए उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर जाना पड़ता। इस दौरान लोगों की नज़रें भी लिंगडोंग, मोलिंगशान और तांग जिनलियान पर पड़ी, जिन्हें देखकर बहुत से लोग घबराने लगे। इतने में एक पहचानी हुई आवाज़ लिंगडोंग के कानों में पड़ी, जो थी जाओ जी की। तुम लोगों ने तो यहाँ आने में देर कर दी, सब ठीक तो है ना? इस पर तांग जिनलियान ने झाओ जी की तरफ देखकर उससे कहा, हमें रास्ते में हुफ मिल गया था और हमारे बीच थोड़े हमले भी हुए। जाओ जी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसने मेरे ताकतवर हमले को भी आसानी से नाकाम कर दिया था। ये बात समझते हुए जाओ जी के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखी। जाहिर सी बात थी कि ऐसा कोई युद्ध था जिसे खुद तांग जिनलियान ताकतवर कह रही थी, तो वो सच में बहुत ताकतवर होगा। इतने में लिंगडोंग ने आसपास नजरें घुमानी शुरू की और वो देखने लगा कि कितने सारे ताकतवर योद्धा उस जगह पर मौजूद थे। उसके चेहरे की हैरानी देखकर जाओजी ने कहा, जो भी योद्धा यहाँ आने में कामयाब हुए हैं वो ताकतवर के साथ साथ काफ़ी काबिल भी हैं। इन योद्धाओं की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है। लिंगडोंग इस बात को समझ रहा था कि तभी उसे मोलिंगशान के शरीर से शक्तियाँ निकलती महसूस होने लगी। इन शक्तियों के बाहर निकलने पर लिंगडोंग काफ़ी हैरान हुआ और उसने पलट कर देखा कि मोलिंगशान एक जगह पर देख रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी नाराज़गी थी। जब लिंगडोंग ने भी उस तरफ देखना शुरू किया जहां मोलिंगशान देख रही थी, तो उसे दिखा कि वहां पर इस वक्त दो लोग खड़े हुए थे। दोनों में से एक लड़का था, जबकि उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी। उस लड़के के माथे पर अजीबोगरीब चमकता हुआ सिंबल बना था, जिसे गौर से देखने पर वो खून जैसे लाल रंग का शार्क नजर आ रहा था। जबकि उसके बगल में खड़ी लड़की तो गुरूर से भरी थी। जिस दौरान लिंगडोंग उन्हें देख रहा था, उस वक्त उन्होंने भी लिंगडोंग को देखते हुए अपनी नज़र मोलिंगशान की तरफ की। मोलिंगशान को देखकर उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसमें शैतानी इरादा महसूस किया जा सकता था। तभी लिंगडोंग ने मोलिंगशान से सवाल किया, मोलिंगशान ये लोग कौन हैं और तुम्हें देखकर इतना नाराज क्यों हो रही हो? इस पर मोलिंगशान ने अपने दांत पीसते हुए चेहरे पर नाराजगी के साथ लिंगडोंग को बताया, ये दोनों ब्लड डीमन शार्क क्लैन के लोग हैं, जिनसे मेरा पुराना हिसाब बाकी है। अब जाकर लिंगडोंग को मोलिंगशान की नाराजगी की वजह समझ आने लगी। आखिर ब्लड डीमन शार्क क्लैन इमोर्टल व्हेल सेज क्लैन के दुश्मन जो थे, और मोलिंगशान के रवैये से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इन दोनों से काफ़ी गहरी दुश्मनी थी। इतने में तांग जिनलियान ने भी उस जगह देखकर लिंगडोंग को बताना शुरू किया, जिस लड़के को तुम देख रहे हो वो है शाली और उसके बगल में खड़ी लड़की है शालिंग। ये दोनों ही ब्लड डीमन शार्क क्लैन के योद्धाओं में नई पीढ़ी के काफ़ी जाने माने योद्धा हैं। उसकी बात सुनकर लिंगडोंग अपना सिर हिलाने लगा और उसे समझ आ रहा था कि वो दोनों नफरत भरी निगाहों के साथ किस तरह मोलिंगशान को देख रहे थे। तभी लिंगडोंग ने मोलिंगशान की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। भले ही शाली और शालिंग लिंगडोंग को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, लेकिन अगर वो मोलिंगशान को कुछ करने की कोशिश करते तो लिंगडोंग चुपचाप तो हरगिज नहीं बैठता। वहीं लिंगडोंग की मुस्कुराहट देखकर मोलिंगशान ने भी अपनी नाराज़गी को काबू किया, जिसके बाद वो शाली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इतना ही नहीं बल्कि उसने तो शाली को चिढ़ाने के लिए अपनी जीभ तक बाहर निकाल दी थी, जिसे देखकर शाली ने कहा,
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर उसने अपनी मुट्ठी कसी जिसमें से लाल रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी। वो रोशनी खतरनाक तीर में बदल गई थी जो बिजली की रफ्तार में मोलिंगशान की तरफ बढ़ने लगा। जब लिंगडोंग ने शाली के उस हमले को देखा तो उसके चेहरे पर भी नाराजगी दिखने लगी। उसने तुरंत अपना हाथ लहराते हुए एक छोटा तूफान तैयार कर दिया जिसमें फंसकर वो लाल रंग का तीर वापस शाली की तरफ जाने लगा। और तो और इस बार उस तीर की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज थी। लेकिन जैसे ही वो तीर शाली के पास आने वाला था उसके बगल में खड़ी लड़की ने अपने हाथों से उसे पकड़कर तबाह कर दिया। ऐसा करते ही उसने लिंगडोंग की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, लड़के तुझे मरना है क्या? इस पर लिंगडोंग ने भी बड़े आराम से जवाब दिया, पहली बार बात कर रहे हो और इतनी बदतमीजी? तुम दोनों ब्लड डीमन शार्क क्लैन से ही हो ना? क्या तुम्हारे सेक्ट ने तुम्हें लोगों से बात करने की तहजीब नहीं सिखाई है? लिंगडोंग की इस बात से शालिंग का चेहरा पूरी गुस्से में लाल हो गया। वहीं उसके बगल में खड़े लड़के ने भी लाल रंग की रोशनी अपने शरीर से निकालनी शुरू कर दी। दोनों तरफ के योद्धाओं को इस तरह अचानक भिड़ते देख बाकी सभी योद्धा हैरान रह गए। लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि दोनों गुटों का लड़ना उनके लिए तो फायदेमंद ही साबित होता। इतने में पास ही खड़ी तांग जिनलियान ने लिंगडोंग से कहा, 10 पहाड़ी अब खुलने वाली हैं। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि तुम कोई भी मामला सुलझाने से पहले इन पहाड़ों में जाकर वहां रखी सील हासिल कर लो। नहीं तो शायद वो सील और एंशिएंट सिंबल को हासिल करने का अधिकार किसी और को मिल जाएगा। इस बात को समझते हुए लिंगडोंग अपना सिर हिलाने लगा और अपनी नज़रें आसमान की तरफ करके देखने लगा कि सभी की नज़रों के सामने आसमान से बिजलियां गिरने लगी। ये कुल मिलाकर 10 बिजलियां थी जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की चारों तरफ मौजूद 10 पहाड़ियों पर गिर रही थी। इन बिजलियों के गिरने पर पहाड़ियों में एक चमकदार सील देखी जा सकती थी। ये नज़ारा देखकर चारों तरफ हंगामा मच गया और लोगों की आंखें लालच के मारे लाल हो गई। लिंगडोंग एक पहाड़ी पर रखी सील सिर्फ एक इंसान के लिए है। अब कौन ये सील हासिल कर पाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इसका फैसला काबिलियत और किस्मत ही करेगी। तो इंतजार किस बात का, चलो चलते हैं। ये कहकर तांग जिनलियान तेजी से आगे बढ़ने लगी और 10 पहाड़ियों में से एक की तरफ जाने लगी। तांग जिनलियान के आगे बढ़ते ही उस इलाके में मौजूद और भी बहुत से योद्धा आगे बढ़ने लगे। तभी लिंगडोंग ने मूलिंगशान की तरफ देखकर पूछा, मूलिंगशान तुम भी एक पहाड़ी चुन लो और उस पर रखी सील हासिल कर लो। लिंगडोंग की बात सुनकर मूलिंगशान ने अपना सिर हिलाया जिसके बाद वो लाइफ डेथ गेट पकड़कर तेजी से एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसे जाते देख लिंगडोंग भी मुस्कुराते हुए एक पहाड़ी की तरफ जाने लगा। वहीं उन्हें जाते देख शालिंग ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, शाली भाई मैं जाकर उस लड़की का मुंह नोच कर आती हूँ। आप जाकर उस लड़के को संभालिए। हमारे क्लैन की जो कोई भी बेइज्जती करेगा उसे इस बेइज्जती करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद शालिंग और शाली अलग अलग पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। ये वही पहाड़ थे जहाँ मोलिंगशान और लिंगडोंग जा रहे थे। इस दौरान उस इलाके की शांति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और पहाड़ी पर पहुंचने का मौका सभी के सामने आ गया था। लिंगडोंग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। देखा जाए तो कुल मिलाकर पहाड़ के पास 10 छोटी पहाड़ियां थी। इन पहाड़ियों के शिखर पर जाने के महज 3 रास्ते थे। इसका मतलब साफ था कि ऊपर तक पहुंचने के लिए बहुत से योद्धाओं से जीत कर जाना पड़ता। लिंगडोंग ने थंडर एम्परर की स्टिक निकालकर उसमें ढेर सारी बिजलियां भर दी और वो रास्ते में हमला करता गया। ऐसा करते हुए वो आसपास आने वाले योद्धाओं को दूर फेंकता जा रहा था जिससे उसका रास्ता साफ होता जाता। लिंगडोंग अपने शरीर से ज़्यादा शक्तियाँ निकाल चुका था क्योंकि उसे पता था कि वो जितनी जल्द पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता उसके लिए सील हासिल करना उतना ही कम मुश्किल होता। आखिर में लिंगडोंग के हमलों के सामने मजबूर होकर बहुत से योद्धा एक साथ उस पर हमला करने लगे ताकि वो कैसे भी करके उसे रोक पाएं। लेकिन लिंगडोंग तो अपने शरीर से हरे रंग की रोशनी निकाल कर आगे बढ़ता रहा और चाहे कितने भी योद्धा उसके सामने क्यों ना आ जाएं, उसे रोकने में कामयाब नहीं हुए। इस दौरान कुछ योद्धा उसे खरी खोटी सुनाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाए। उन्हें यकीन हो गया था कि लिंगडोंग के होते हुए वो इस पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच पाते। वहीं लिंगडोंग इन सभी की बातों को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ता गया और कुछ ही देर में उसके ठीक सामने उस पहाड़ी की चोटी नजर आने लगी। ये देखकर लिंगडोंग की आंखों में खुशी दिख रही थी मगर उसे पूरा यकीन था कि बाकी दोनों रास्तों से भी बेहद ताकतवर और काबिल योद्धा आ रहे होंगे। जिस दौरान लिंगडोंग इस बारे में सोच ही रहा था तभी उसके पीछे से गरजती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी, रुक जाओ वहीं। इस पहाड़ की सील सिर्फ मेरी होगी और किसी की नहीं।
इसके तुरंत बाद लिंगडोंग को महसूस हुआ कि शक्तियों का एक तेज झटका उसकी तरफ बढ़ने लगा और पहाड़ के रास्तों पर दरार लाने लगा। इस अचानक से हुए ताकतवर हमले को महसूस कर लिंगडोंग तुरंत पीछे मुड़ा और उसने लाइटनिंग स्टिक से उस शक्तिशाली झटके को सामना किया। दोनों हमलों की टक्कर पर एक खतरनाक तूफान उठा जिससे आसपास की जगह सपाट हो गई। लिंगडोंग का शरीर तेज झटका खाते हुए पीछे जाने लगा, मगर उसने तुरंत डेवोरिंग की शक्तियों को बाहर निकालकर उस झटके को कमजोर कर दिया। सॉरी फ्रेंड्स, कल मैंने एपिसोड नहीं डाला। मैं और कोई कल्टीवेशन टाइप स्टोरी ढूंढ रहा था यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए, क्योंकि इस स्टोरी से अब ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। मार्शल यूनिवर्स के साथ साथ मैं कोई और स्टोरी भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इस वजह से कल एपिसोड नहीं आ पाया था। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।